नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड और मैं आपके साथ वंदना। झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। एक तरफ जहां कल ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया, उसके बाद अब आज कोर्ट ने उन्हें 6 दिन के ईडी रिमांड पर भेज दिया है। ईडी ने आलमगीर आलम पर ये आरोप लगाया था कि उनसे जब सवाल पूछे जा रहे थे तो ईडी को आलमगीर आलम उन सवालों का जवाब देने में सक्षम नहीं हो रहे थे। ईडी के पूछताछ में किए गए सवालों का सही से आलमगीर आलम ने जवाब नहीं दिया, जिसके बाद ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और अब कोर्ट ने 6 दिन के ईडी रिमांड पर आलमगीर आलम को भेज दिया है, जिसके बाद अब 6 दिन तक तीखे सवालों का उन्हें सामना करना पड़ेगा। आपको बता दें कि झारखंड सरकार में मंत्री हैं आलमगीर आलम और उनके निजी सचिव के नौकर के घर से 37 करोड़ से ज्यादा के कैश बरामद हुए थे, जिसके बाद से आलमगीर आलम सवालों के घेरे में थे। उन्हें 2 बार ईडी ने पूछताछ के लिए भी बुलाया था, मगर उन्होंने सही ढंग से जवाब नहीं दिया, जिसके बाद ईडी ने एक्शन लिया और आलमगीर आलम के को बीते दिन गिरफ्तार कर लिया गया। उनकी गिरफ्तारी हुई और उसके बाद से ही जो सियासी पारा है वो चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि चुनावी माहौल है। ऐसे में अभी 3 फेज के चुनाव और बाकी हैं और ऐसे में झारखंड के मंत्री को गिरफ्तार कर लिया गया है और अब ईडी उनसे 6 दिन तक पूछताछ करेगी। वो सारे सवाल करेगी जिसका जवाब आलमगीर आलम ने नहीं दिया और यही कारण है कि अब उनकी गिरफ्तारी हो गई है, क्योंकि ईडी ने जब छापेमारी किया तो आलमगीर आलम के निजी सचिव के नौकर के घर से जब 37 करोड़ से ज्यादा कैश बरामद होता है तो वो सवाल के घेरे में आते हैं। और वो इसलिए क्योंकि जो पैसे थे वो एक आम नौकर के घर से इतने सारे कैश बरामद होना कई सवाल खड़े करता है, क्योंकि जो कैश है उनको गिनने के लिए मशीनें ईडी को बुलानी पड़ी थी और उसके बाद से जब आलमगीर आलम को ईडी ने पूछताछ के लिए 2 दिनों के लिए बुलाया, 2 दिन आलमगीर आलम ईडी के पास गए, ईडी कार्यालय जाते हैं, लेकिन जब उनसे सवाल किया जाता है तो उसका वो जवाब नहीं दे पाते हैं, जिसके कारण उनकी पहले गिरफ्तारी होती है और अब उन्हें कोर्ट ने 6 दिन के ईडी रिमांड पर भेज दिया है, जहां उनसे कई तीखे सवाल किए जाएंगे। हर एक पहलू को जानने की कोशिश करेगी ईडी और उसके बाद ही ये तय होगा कि आलमगीर आलम का आगे क्या होगा, क्या कुछ कोर्ट एक्शन लेती है, ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल आपको बता दें कि देश भर में चुनाव जारी है। ऐसे में 4 फेज का मतदान हो चुका है और अभी 3 चरण में मतदान होने बाकी हैं और उसके ठीक पहले झारखंड में ये एक्शन लिया जाता है। झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम के ऊपर और उनकी गिरफ्तारी हो जाती है और उसके बाद अब 6 दिन वो ईडी के हर एक सवालों का जवाब देंगे, क्योंकि 2 दिन जब उन्हें ईडी ने बुलाया, ईडी के कार्यालय वो जाते हैं तो उनसे हर एक पहलू पर हर एक सवाल का जवाब ईडी चाहती थी, लेकिन उसमें आलमगीर आलम सहयोग नहीं करते हैं, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी होती है और अब ये गिरफ्तारी के बाद का एक्शन है कि 6 दिन वो ईडी के साथ रहेंगे और ईडी के जो अधिकारी हैं वो लगातार उनसे सवाल करेंगे कि आखिर उनके निजी सचिव के घर इतने सारे कैश क्या कर रहे थे, कहां से वो पैसे गए, हर एक सवाल किया जाएगा जिसका जवाब उन्हें देना पड़ेगा। आपको बता दें कि इस कार्रवाई को लेकर लगातार जो सत्ता पक्ष है वो कांग्रेस और झामुमो को घेरने की भी कोशिश कर रही है। झारखंड सरकार को लेकर भी हेमंत बिश्वा शर्मा जब झारखंड पहुंचे थे तो वहां उन्होंने कह भी दिया था कि इस बार आने दीजिए 400 पार, उसके बाद ऐसे सारे नेताओं और मंत्रियों के घर छापेमारी की जाएगी जो नोटों की गड्डी अपने घर पर छुपाए रखे हैं। और सवाल वो ईडी और सीबीआई पर उठाते हैं कि आखिर ये ईडी और सीबीआई देश में कर क्या रही है। तो उन सारे सवालों का जवाब मिलेगा अगर देश में इस बार मोदी सरकार बनती है। और एक बार फिर आपको बता दें कि हेमंत बिश्वा शर्मा की एक टिप्पणी कल ही सामने आई थी और वहीं दूसरी तरफ अब ईडी ने कल शाम को ही आलमगीर आलम को गिरफ्तार किया था और अब 6 दिन के ईडी रिमांड पर आलमगीर आलम को भेज दिया गया है, जहां कई तीखे सवालों का सामना उन्हें
करना पड़ेगा। बाकी और कोई नई जानकारी सामने आती है तो आप तक जरूर पहुंचाएंगे। देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। धन्यवाद।